हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 63 ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अंत तक दिखिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मा r बराबर 1 to n साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको सिग्मा को तोड़ना होगा। तो सिग्मा को कैसे तोड़ेंगे, सिग्मा हटाएंगे और प्लस का साइन लगाएंगे और फिर r का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 पाई बाई 18, फिर प्लस अब 2 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, फिर 3 करेंगे तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। यानी ये सवाल आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 डॉट 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 लास्ट में जाएगा साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। और आप जानते हैं कि पाई बाई 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री। 180/18 यानी 10 डिग्री। पाई बाई 18 से भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन जब फिगर में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा आसान से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 20 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 30 डिग्री और आखिरी में चल जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अभी साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए आप। इसके बाद आपको बच क्या जाएगा, इस 1 को हम पहले अलग कर लेते हैं। इसके बाद बचेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 20 डिग्री और आखिरी में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। 90 डिग्री तो निकाल ही लिए थे। अब आप देख लीजिए कि ये जो एंगल है वो AP में है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, तो लास्ट बटा फर्स्ट यानी 80/10 यानी 8। तो ये 8 टर्म बन जाएगा। ये 8 टर्म जो है इसको आप पेयर में बदल दीजिए तो 8 टर्म में से कितने पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। और पेयर का रूप कैसा कुछ होगा, पेयर में एक शुरू वाला एंगल लीजिए और एक आखिरी वाला एंगल लीजिए। यानी साइन स्क्वायर 10 डिग्री और जोड़ साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब इसको लेने के पीछे रीज़न क्या हुआ, तो रीज़न ये है कि आप उस 2 एंगल को एक साथ लीजिए जिसका सम 90 डिग्री हो जाए। तो 10 और 80 का सम 90 हो जाएगा। फिर दूसरा पेयर हो जाएगा 20 और 70, फिर हो जाएगा 30 और 60, फिर हो जाएगा 40 और 50। तो जो वैल्यू एक का होगा वही वैल्यू बाकी अन्य का भी होगा। तो हम पहले पेयर का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 80 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री रह गया। अब यहाँ देखिए ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको कहेंगे कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री यानी साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री ये भी वैल्यू हो जाएगा 1। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है, सब मने मन कर लेना है। फिर साइन स्क्वायर 40 डिग्री और जोड़ साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसका भी वैल्यू हो गया 1। तो आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, यही एक लाइन बस एग्जाम में सोचना है कि एक वैल्यू हो गया 1 और बाकी ये 4 पेयर बच गया। तो 4 पेयर का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 5। यही इस सवाल का जवाब है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 5, जो ऑप्शन है आपका सी। ऑप्शन है सी। अब इस सवाल को आप एक बार फिर से समझ लीजिए और आसानी से बनाने के लिए सोच लीजिए। कैसे बनाइएगा, अभी सब सवाल बनाने में आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। देखिए ऐसे कीजिएगा कि कितना है, सिग्मा में कितना टर्म दिया हुआ है, तो 1 से लेके 9 तक टर्म दिया हुआ है। तो आखिरी टर्म हो गया साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो उस 1 को हटा दीजिए
बाकी कितना बच गया, 8 टर्म। अब इस 8 टर्म को पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिएगा तो 4 पेयर बनेगा और प्रत्येक पेयर का वैल्यू हो जाएगा 1। कैसे, ये भी याद रखना है कि अगर ए और बी का जोड़ 90 डिग्री है तो साइन और कॉस दोनों बराबर हो जाता है, साइन ए बराबर कॉस बी। तो साइन स्क्वायर ए और जोड़ साइन स्क्वायर बी बदल जाएगा कॉस स्क्वायर बी में, तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी वो वैल्यू 1 मिलेगा ही। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा आपको इसी प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, 90 डिग्री को हटा दिए तो 1 हो गया, बाकी 8 पेयर बच गया, ये 8 टर्म बच गया। इस 8 टर्म को आप पेयर में बदलेंगे तो 4 पेयर बनेगा, प्रत्येक पेयर का वैल्यू 1 होगा, तो 1 ये 1 1 1 ये 4 आपको अलग से वैल्यू मिल गया और एक वैल्यू 1 था, तो 4 और 1 5 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।